नमस्ते वर्गो, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी चेक करूँगी। आपके पर्सन क्या फेज में से गुजर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं, आपकी तरफ की फीलिंग्स क्या हैं उनकी, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। ओवरऑल एनर्जीज या डिवाइन कुछ टाइमिंग देते हैं, उन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहती है। होप कि आप वीडियोज़ इंजॉय कर सको। एंड खुद के लिए अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो, पर्सन को लेके कुछ चीज़ें क्लियर करनी हो, या कुछ चीज़ों में आप खुद के लिए अगर कुछ क्लियरिटी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो पहले तो देखूंगी एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. कुछ चीज़ें हो सकता है नेचुरली खुद ब खुद कुछ चीज़ें सुधार हो जाएं, शायद वक्त लेके चीज़ें ठीक हों, तो उस वे में सोचिए। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। पहले आपकी सिचुएशन चेक करती हूँ क्या है, आपकी प्रेजेंट फेज क्या है। पहले किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपकी अगर प्रेजेंट फेज कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेके फोकस्ड हो, कुछ चीज़ों को करना चाहते हो, कुछ एक्शंस लेना चाहते हो, या कुछ डिसीजन मेकिंग, कुछ चीज़ें हैं तो सही जो आप करना चाहते हो, आपकी सिचुएशन लग रही है। ओके, दिल से भी कुछ चीज़ों में बदलाव आपकी है, बदलाव वाली सोच, कुछ बदलाव करना चाहते हो। कुछ सरप्राइज प्लानिंग भी करना चाहते हो पर्सन को लेके, बट चीज़ें शायद पर्सन रोक देते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टक हो जाती हैं। बट आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन जो भी हैं आपकी, उसमें आप एक मेजर चेंजेस लाना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो 4 साल भी हो सकते हैं, बट कुछ क्विक अगर एनर्जीज़ की अगर कहूँ, पास्ट कुछ टाइम से अगर कहूँ तो हो सकता है 2 हफ्ते, या मीन्स 2 महीने, 2 हफ्ते, या 2 दिन पहले भी कुछ चीज़ें पास्ट में हो सकती हैं। पास्ट सडन की एनर्जीज में कह रही हूँ कि पास्ट कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आप कन्फ्यूजन्स में हो, या फिर कुछ चीज़ें स्टक हुई हैं एंड उस चीज़ों को बदलाव करना चाहते हो। थोड़े इनसिक्योर भी हो, बट कुछ चीज़ें कम्युनिकेट हुई हैं, आपके पर्सन ने अगर कुछ कही हैं, या आप, तो आप कुछ मेजर कुछ बदलाव करना चाहते हो। वर्कआउट करो किस वे में, एंड फ्यूचर्स में लव को कंप्लीट वे में पाने की या वो चीज़ें हैं आपकी। आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन के लिए कुछ सरप्राइज या कुछ चीज़ें करने की चाहत तो है कि उनको अच्छा कुछ फील कराना चाहते हो, कुछ मेजर डिसीजन या कुछ चीज़ें तो हैं। देखती हूँ किस वे में आपके पर्सन की एनर्जीज देखती हूँ क्या है। आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा पुराने मोमेंट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो कहूँ बहुत ज़्यादा ओल्ड टर्म्स को, या जो पास्ट लव था कहीं ना कहीं ये मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, एंड चाहते हैं कि उस वे में इन्हें फिर से प्यार मिले, या जो आप करते थे उस वे में चीज़ों को करो फिर से। कहीं ना कहीं वो सोच में इनकी है अभी फ़िलहाल की सिचुएशन। देखती हूँ दिल से क्या है सोच आपके लिए। ओके, मीन्स चाहत तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे आपके पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं ऐसा लग रहा है, या फिर थर्ड कोई ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जिनकी वजह से ये कनेक्ट करना चाहते हैं, या पुराने मोमेंट को उस वे में चाहते भी जरूर हैं, जिस वजह से आप शायद कुछ मेजर सरप्राइज भी प्लानिंग कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़े से जजमेंटल हो जा रहे हैं, एंड फ्यूचर्स में उस तीसरे से डरते भी हैं पर्सन कहीं ना कहीं आपके। एंड काफ़ी लॉन्ग टर्म में आप दोनों एक बॉन्ड में हो, एंड चाहत है कि मीन्स कंप्लीट वे में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर एक तीसरे की वजह से आप दोनों में सेपरेशन क्रिएट है, या उस टॉपिक को बार बार आपने कही है, लेकिन आप फिर से कहीं ना कहीं उस वे में प्यार के लिए कुछ करना भी चाहते हो, लेकिन पर्सन कहीं ना कहीं डरते हैं। एंड इनकी एक्शंस भी कहूँ तो थोड़ी बहुत खुल के आएंगी, कंप्लीट नहीं।
एंड फ्यूचर्स में भी वो तीसरा या कुछ चीज़ें ऐसी हावी हैं, बिकॉज दो दो कहूँ तो थर्ड की एनर्जीज ऐसे नेगेटिव हैं जिनकी वजह से आपके पर्सन पुराने मोमेंट में ज़्यादा खोए हैं एंड पुरानी चीज़ों को ज़्यादा, लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन जो ये झेल रहे हैं, लॉट ऑफ एंजाइटी, लॉट ऑफ डार्कनेस एंड फ्यूचर्स भी इन्हें कुछ चीज़ें में पूरी तरह से क्लियर नहीं लग रहा है। लेकिन आप कुछ मेजर कुछ तो अभी फ़िलहाल कुछ करोगे ज़रूर, जिसके वजह से इन्हें शायद कुछ अच्छा रिलैक्स फील हो, कुछ चीज़ों को करने की है, या सेकंड कुछ तो कनेक्टिविटी 2 दिन पहले कुछ चीज़ें गलत हुई हो, या 2 हफ्तों के अंतराल में कुछ चीज़ें ज़्यादा लगता है मुझे कि आप दोनों के बीच में कुछ बहस या कुछ कन्फ्यूजन्स या कोई और तीसरे की वजह से कुछ चीज़ें खराब, तो आप कहीं ना कहीं इन्हें खुश करने की कोशिश में ज़रूर हो, या अभी भी वो प्यार बाकी है, वो चीज़ों को आप बताने के लिए करना चाहते हो। ये मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मीन्स किसी एक पर्सन के साथ में है एंड स्टिल आपके साथ में भी इमोशंस, ये मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की लग रही है कंडीशन सिचुएशन। देखती हूँ क्या है ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। आप भी कहीं ना कहीं उस तीसरे से डरते ज़रूर है। मुझे, मैं ये कहूँ ना, ये रीडिंग जिनकी भी है, ये ज़्यादातर एनर्जीज कहूँ तो मीन्स हो सकता है आप भी मैरिड हो, बट स्टिल आपके पर्सन की ज़्यादा चांसेस लग रही हैं कि ऑलरेडी ये एक इंसान के साथ में है, जिनकी वजह से आप रुक भी जाते हो या कुछ चीज़ें मीन्स करते हो, लेकिन वो चीज़ें खुल के नहीं हो पाती हैं या रुकावट आ जा रही है, ब्लॉकेज हैं। एंड आपके पर्सन कहीं ना कहीं मीन्स आपको भी मिस करते हैं, रिलेट करते हैं, तो ये कनेक्शन खत्म भी नहीं हो पा रहा है एंड आपसे भी जुड़ जाते हैं, ना ये खत्म कर पाते हैं इस सिस्टम को, और ना ही कंप्लीट वे में आपकी तरफ में आ पा रहे हैं। वो वाली एनर्जीज हैं जिनकी भी हैं, ये पर्सन एक ऑलरेडी एक पर्सन के साथ में है रिलेशनशिप में एंड आपकी तरफ में भी आते हैं एंड कहीं ना कहीं आप इनको खुश करने के लिए, आपको पता तो है लेकिन आप कुछ ना कुछ करते हो, बिकॉज आपको इनसे कुछ अलग वे में अट्रैक्शन या कुछ अलग वे में इनकी तरफ में फीलिंग्स रखते हो आप। तो सब कुछ जानते हुए कहते हैं ना कि इंसान करना चाहता है, वो वाली एनर्जीज आपकी हैं, बट कहीं ना कहीं तीसरा जो है आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि ज़िंदगी से तो जाएगा नहीं। द स्टार्स यहाँ पे ओवरऑल में ये हील करना चाहते हैं सिचुएशन को एंड रिलैक्स होके कहूँ ना, सोचना चाहते हैं, ना तो आपसे मीन्स जिनकी भी है, मैं कहूँ ना आपसे ज़्यादा आपके पर्सन की लग रही है कि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, स्टिल आपके तरफ में भी हैं। तो जो भी सुन रहे हैं आप, मुझे तो लग रहा है कि आप कुछ हद तक इनको हर तरह से सपोर्ट या हर तरह से इन्हें उस सिचुएशन से निकालने के लिए करना चाहते हो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि इनको कंप्लीट वे मैरिज या उस चीज़ों को करना चाहते हो, बट जो चीज़ें चल रही हैं आप चाहते हो कि वो चीज़ें चलते रहे एंड उस वे में सरप्राइज या उस चीज़ों में कंटिन्यूटी चाहते हो आप कहीं ना कहीं, बट पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को गलत सही सोचते भी हैं या आपसे बातें भी करते हैं, या तीसरा अगर कोई है लाइफ में तो उनको लेके भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये जिनकी भी एनर्जीज हैं, तो मुझे लग रहा है कि पर्सन इस वे में है ज़रूर आपकी सिचुएशन। देखती हूँ क्या आप कुछ बदलाव या समय के क्या है क्लियरिटी, कुछ चीज़ें होंगी, डेविल को क्लेरिफाई करती हूँ। इनसिक्योरिटी रहेगी, कुछ चीज़ें कहूँ तो डेविल भी आपके लिए करेंगे। इट मीन्स कि जो तीसरा अगर कोई है इनके लाइफ में, तो वो भी कुछ चीज़ें सीन क्रिएट करेंगे, ज़रूर सामने से चीज़ें ऐसी आएंगी आपको। फिलहाल देखती हूँ इनके तरफ से क्या है। इनकी अगर खुद की अपनी जो फैमिली है उनको ये ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनके तरफ में भी एक सोच में आते हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं रॉन्ग लगने लगता है कि ये लव जो है यही रॉन्ग है, मीन्स आपकी तरफ में लव रॉन्ग है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। ऑल्दो कि आप दोनों बहुत अट्रैक्टेड फील करते हो, ऑल्दो कि लव करते हो, लेकिन ऑलरेडी एक ही रिलेशनशिप में है या फैमिली है, तो उन्हें ये ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आपको कहूँ तो उस सिचुएशन में ये थोड़े से दुखी हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं आपके पर्सन। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं, क्योंकि अगर कहूँ इनकी लग रही है कि ये रिश्ते निभाने वाली बात आ जाती है कि जिनके साथ में है भी बॉन्ड में, ये उनके लिए इनकी सोच आ जाती है, या अगर बच्चे हैं ये तो उनके लिए सोच में आ जाते हैं कि शायद अगर उस वे में आपकी तरफ में आएंगे या चीज़ें रॉन्ग करते हैं, ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं गिल्टी भी फील करते हैं पर्सन।
देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं, डिवाइन की एनर्जीज में क्या है। विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स, हो सकता है विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स ये कुछ हद तक कुछ चीज़ों को करेंगे। मीन्स ये अगर कहूँ जो टाइमिंग बता रही हैं, शायद कुछ बदलाव अलग वे में जाएंगे, या आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं लेकिन शायद बदलाव अलग वे में जाए, या हो सकता है आपके लिए पॉजिटिविटी पर्सन कुछ चीज़ें एक्शन या स्टेप अप लें। बट फिलहाल कहूँ तो टाइम वक्त है अभी फ़िलहाल, ईयर्स में आ रही हैं चीज़ें। ये जिनकी भी मैं कहूँगी, आप इधर से मुझे लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सिचुएशन वाली हैं। अगर आप हो तो शायद ज़्यादा रेजोनेट हो सिचुएशन, या जिस हद तक आपको लगे कि मैचेबल हो उस हद तक सोचिएगा। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड 12 के 12 राशियों की तो एनर्जीज़ हैं। एंड अगर ना हो मैच तो अनसरी का ना सोचें, ज़बरदस्ती की घुसने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरी रीडिंग नहीं है या है, उतना ना सोचें। ये एक जनरल वे में होती हैं। एंड खुद के लिए अगर पर्सनल एनर्जीज चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।